रात के अंधेरे में जब हवाएं खामोश थीं और पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, तब सारू की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देख रही थी, जैसे कोई जवाब मांग रही हो। उसके जीवन की हर परत में अब बस दर्द, धोखा और अपमान था। वो दिन याद आ रहा था जब कमिनी ने उस पर झूठे आरोप लगाकर उसकी इज्जत को रौंदा था। सबने उसे ताने दिए, यहां तक कि परिवार ने भी मुंह मोड़ लिया था। पर वेद वही था जिसने उसकी आंखों के आंसू पढ़े थे। कमिनी के झूठ और षड्यंत्र इतने गहरे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने सारू को बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो बनाए, दस्तावेजों को तोड़ा मरोड़ा और अपने पैसे व शक्ति के बल पर लोगों को खरीद लिया था। लेकिन सारू ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। वेद, जो कभी कमिनी का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था, धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंचने लगा। जब उसे पता चला कि कमिनी ने सिर्फ सारू को नहीं बल्कि पूरी कंपनी और परिवार को धोखा दिया है, तो उसका खून खौल उठा। उसने सबूत जुटाने शुरू किए, रात रात भर जागकर, पुरानी फाइलों को खंगालकर और उन लोगों से बात करके जिन्हें कमिनी ने धमकाया था। सारू की हालत तब तक बहुत बिगड़ चुकी थी। समाज ने उसे झूठी औरत कहा, मीडिया ने उसके खिलाफ खबरें फैलाईं और घर वालों ने उसे बेगाना बना दिया। लेकिन एक चीज जो नहीं टूटी, उसकी आत्मा। वो जानती थी कि एक दिन सच सामने आएगा और वो दिन उसका पुनर्जन्म होगा। धीरे धीरे वेद को ऐसे सबूत मिले जो सब कुछ बदल सकते थे। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें कमिनी खुद अपने पापों को स्वीकार कर रही थी। उस आवाज में झलक रही थी घमंड और डर, जैसे उसे भरोसा हो कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वेद ने सबूत लेकर पुलिस को सौंपने से पहले सबके सामने सच्चाई लाने का फैसला किया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। मीडिया, पुलिस और कमिनी के समर्थक सब वहां मौजूद थे। मंच पर खड़ा वेद, जिसकी आंखों में अब सिर्फ दृढ़ता थी, बोला, आज मैं उस औरत का चेहरा बेनकाब करने जा रहा हूं जिसने न केवल मेरी जिंदगी बल्कि एक निर्दोष लड़की सारू की जिंदगी को भी तबाह किया। वेद के शब्दों ने हॉल में सन्नाटा भर दिया। सबकी निगाहें उस स्क्रीन पर थीं जहां वीडियो और ऑडियो चलने वाला था। और जैसे ही रिकॉर्डिंग चली, सच्चाई बिजली की तरह गिरी। कमिनी की आवाज गूंजी, सारू को मैंने फंसाया है। वो अगर बच गई तो मेरी साजिशें खत्म हो जाएंगी। किसी को कुछ मत बताना। मौजूद सब लोग अवाक रह गए। जो चेहरे अब तक कमिनी की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही लोग अब उसकी ओर घृणा से देखने लगे। कमिनी की आंखों में डर था, पर वो अभी भी सबको झूठा साबित करने की कोशिश कर रही थी। यह सब नकली है, यह षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, कमिनी चिल्लाई। लेकिन उसकी आवाज अब बेअसर थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। सबूत पुख्ता थे। जैसे ही अधिकारी आगे बढ़े, सारू की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। उसने वेद की ओर देखा। वेद, तुमने मेरा विश्वास वापस लौटा दिया। वेद ने हल्की मुस्कान दी। सारू, यह तुम्हारी सच्चाई की जीत है। मैं बस एक माध्यम था। कमिनी को पुलिस ने हथकड़ियों में जकड़ लिया। कैमरों की फ्लैश चमकी, रिपोर्टर चीखे। कमिनी की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा। उस दिन जब कमिनी की कार पुलिस स्टेशन की ओर चली, शहर की गलियों में एक सुकून था, जैसे इंसाफ ने अपनी जगह पा ली हो। लेकिन सारू के मन में अभी भी एक खालीपन था। वह जानती थी कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। उसे खुद को और अपनी जिंदगी को फिर से बनाना होगा, ईमानदारी, आत्मसम्मान और अपने सपनों के साथ। वेद ने उसे संभाला और कहा, सारू, अब वक्त है तुम्हारे नए सवेरे का। लेकिन सारू के लिए यह जीत आसान नहीं थी। वो अभी भी अपने अतीत की राख से खुद को जोड़ रही थी। समाज धीरे धीरे उसके पक्ष में आने लगा था, पर कुछ लोगों के लिए वो अब भी सवाल थी। वेद ने तय किया कि वह सारू के साथ एक नई शुरुआत करेगा। उसने उसकी पुरानी नौकरी लौटाने की व्यवस्था की और उसके नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, सत्य की आवाज। इस संस्था का मकसद था उन लोगों को आवाज देना जिन्हें झूठ और अन्याय ने दबा दिया था। सारू ने दिन रात मेहनत की।
उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास लौट आया था। वो हर उस औरत के लिए उम्मीद बन गई जो झूठे आरोपों में फंसी थी। मीडिया चैनलों ने उसे नई पीढ़ी की प्रेरणा कहा। दूसरी ओर कमिनी जेल में अपने किए की सजा भुगत रही थी। शुरुआत में उसने सब कुछ नकारने की कोशिश की, पर कानून के आगे उसकी चालाकी नहीं चली। धीरे धीरे वो टूटने लगी। जेल की चार दीवारों में उसे अपने किए का एहसास हुआ। एक दिन जेल के अंदर उसने अपने डायरी में लिखा, मैंने सारू से सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब वही मेरे जीवन की सच्चाई बन गई है। वो जीत गई और मैं हार गई, खुद से भी, दुनिया से भी। कमिनी का अंत मानसिक रूप से बिखरने के साथ हुआ। उसने अपने अपराधों को अदालत में स्वीकार किया। मीडिया ने उस दिन लिखा, सारू की सच्चाई ने कमिनी को झुका दिया। वेद और सारू दोनों ने उस खबर को पढ़ते हुए एक दूसरे की ओर देखा। वेद बोला, अब यह अध्याय खत्म हुआ सारू, तुम्हें अब सिर्फ आगे देखना है। सारू ने कहा, हां वेद, लेकिन मैं चाहती हूं कि कोई और सारू कभी न बने। हर लड़की को अपनी सच्चाई खुद कहने की ताकत मिले। समय बीतता गया। सत्य की आवाज। संस्था ने सैकड़ों पीड़ितों की मदद की। सारू अब एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी, हिम्मत, इंसाफ और सच्चाई का। वेद और सारू की कहानी अब उन गलियों में गूंजती थी जहां कभी उनके खिलाफ आवाजें उठी थीं। बच्चे उनके नाम पर स्कूल की दीवारों पर लिखते, सच कभी नहीं हारता। रात के अंत में जब सारू अपने ऑफिस की बालकनी से शहर को देखती तो उसे लगता, हां, अब मैं वही नहीं जो कल थी। अब मैं सिर्फ सारू नहीं, एक नई कहानी हूं। कमिनी की गिरफ्तारी की खबर ने पूरे शहर को हिला दिया था। हर अखबार, हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही नाम था, सारू। वो लड़की जिसे कभी झूठा कहा गया, अब सच्चाई की प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन उसके भीतर की कहानी अभी भी अधूरी थी। इंसाफ मिलना एक बात थी, पर खुद को फिर से खड़ा करना दूसरी। सारू उस सुबह बहुत देर तक अपने कमरे में बैठी रही। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वह अब भी सोचों में डूबी थी। कमिनी की गिरफ्तारी के बाद उसे राहत तो मिली थी, पर एक खालीपन भी था, जैसे किसी ने उसके जीवन से सारे रंग निकाल दिए होते। वेद धीरे धीरे कमरे में आया। उसके हाथ में चाय का प्याला था। उसने कहा, सारू, अब सब खत्म हो गया। अब तुम्हें खुद के लिए जीना होगा। सारू ने हल्की मुस्कान दी। खत्म तो कुछ नहीं हुआ वेद, अब तो बस शुरुआत है। मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की मेरे जैसा दर्द सहे। मुझे कुछ बड़ा करना है। वेद ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी करना है हम साथ करेंगे। उस दिन के बाद सारू ने फैसला किया, वह अपने अनुभवों को व्यर्थ नहीं जाने देगी। उसने एक संस्था की नींव रखी, सत्य की आवाज, जिसका मकसद था उन महिलाओं की मदद करना जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया या जिन्हें समाज ने चुप करा दिया। संस्था की शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई, लेकिन जल्द ही यह एक आंदोलन बन गया। अखबारों ने इसे सच की क्रांति कहा। धीरे धीरे लोगों का समर्थन बढ़ने लगा। समाज की वो औरतें जो सालों से अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ चुप थीं, अब बोलने लगीं। सारू के लिए यह सब आसान नहीं था। रातों की नींद, दिन की मेहनत, सब उसने इस काम के लिए झोंक दिया। कई बार मीडिया ने भी सवाल उठाए, क्या सारू खुद को भुला नहीं पा रही? लेकिन हर सवाल के जवाब में उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक उठता। एक दिन एक महिला उसकी संस्था में आई। उसके चेहरे पर डर और दर्द था। उसने कहा, मुझे भी कमिनी जैसी औरतों ने बर्बाद कर दिया। मैं लड़ नहीं सकती थी, लेकिन अब आपके होने से हिम्मत मिल रही है। सारू ने उसका हाथ थामा। अब तुम अकेली नहीं हो। जब सच साथ होता है, डर की कोई जगह नहीं रहती। धीरे धीरे उसकी संस्था ने इतना काम किया कि सरकार ने भी उसे सम्मानित किया। मंच पर खड़ी सारू को देखकर हर किसी की आंखें नम थीं। उसी समारोह में वेद भी मौजूद था। जब सारू ने ट्रॉफी उठाई तो वेद के होंठों पर एक मुस्कान आई, गर्व की मुस्कान। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। कमिनी जेल में थी, लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। उसने जेल से अपने पुराने वकीलों को मैसेज भेजे, रिश्वत के जरिए निकलने की कोशिशें की,
पर कानून इस बार उसके खिलाफ था। सारे सबूत इतने मजबूत थे कि कोई रास्ता नहीं बचा। धीरे धीरे वो टूटने लगी। अकेलेपन और शर्म ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। एक दिन उसने जेल में अपनी डायरी में लिखा, मैंने जिस लड़की को मिटाने की कोशिश की वही अब मेरे नाम का अंत लिख रही है। शायद यही कर्म का फल है। उसके बाद कमिनी ने अदालत में जाकर अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। उस दिन अदालत में जब उसने सारू की तरफ देखा तो उसकी आंखों में पहली बार ग्लानि थी। सारू, मैं हार गई, तुम जीत गई, तुम्हारा सच मेरा अंत बन गया। सारू ने बस इतना कहा, मैं जीतने नहीं आई थी कमिनी, मैं बस खुद को साबित करने आई थी। वेद उस पल उसके पास खड़ा था जब जज ने फैसला सुनाया। आरोपी कमिनी शर्मा को 14 वर्ष की सजा। अदालत में तालियां गूंज उठीं, लेकिन सारू चुप थी। उसके चेहरे पर न घमंड था न बदला, बस सुकून था कि इंसाफ हुआ। कुछ महीनों बाद सत्य की आवाज अब देश के कई शहरों में फैल चुकी थी। लोग सारू को अब सारू दीदी कहकर बुलाते थे। उसकी कहानी ने हजारों जिंदगियां बदल दी थीं। वो टीवी शो, सेमिनार और कॉलेजों में जाकर युवाओं को समझाती, अगर कोई तुम्हें झूठ से तोड़ने की कोशिश करे तो अपने सच से उन्हें जवाब दो। डर को जीत लो, तभी दुनिया बदलेगी। वेद और सारू की दोस्ती भी अब नई दिशा में जा रही थी। एक दिन शाम को जब दोनों संस्था के बाहर बेंच पर बैठे थे, वेद ने कहा, सारू, कभी सोचा था कि तुम इतनी दूर आओगी? सारू मुस्कुराई, नहीं, लेकिन जब जिंदगी आग में झोंक दे तो या तो राख बनो या रोशनी। मैंने रोशनी चुनी। वेद ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया और उस रोशनी ने कई जिंदगियां बदल दीं। शहर में अब सारू का नाम उम्मीद की तरह लिया जाने लगा था। उसकी तस्वीरें दीवारों पर, अखबारों में और पोस्टरों पर थीं। सच की सारू, एक औरत जिसने दुनिया बदल दी। कमिनी की कहानी वहीं जेल की अंधेरी कोठरी में खत्म हुई। उसने अंतिम दिनों में अपनी डायरी सरकार को सौंप दी, जिसमें लिखा था, अगर मैं किसी की जिंदगी में जहर बनकर आई थी तो सारू उस जहर की दवा बन गई। यही मेरी सजा है। और उस दिन के बाद सारू ने अपनी संस्था का नाम बदलकर रखा, नई राह, कमिनी से सारू तक, ताकि दुनिया यह याद रखे कि बुराई का भी एक मकसद होता है, अच्छाई को और ऊंचा उठाने का। साल बीते। सारू अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने लगी। उसकी कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनी, किताबें लिखी गईं और लोगों ने कहा, जब दुनिया झूठ से अंधी हो जाए तब एक सारू उसे रोशनी दिखाती है। समापन दृश्य, शाम का समय था। सूरज ढल रहा था। आसमान में सुनहरी आभा थी। सारू बालकनी में खड़ी थी। उसके बगल में वेद था। उसने धीरे से कहा, वेद, ये जो सूरज ढलता है, क्या ये भी हारता है? वेद मुस्कुराया, नहीं, वो हर सुबह फिर लौट आता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सारू ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, हां, मैं लौट आई हूं, अपने सच के साथ। सारू ने आसमान की ओर देखा।